गांव के छोर पर बने एक छोटे से घर में राम किशन अपनी पत्नी सीता और 3 बेटियों के साथ रहता था। राम किशन एक किसान था जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया था। उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके घर एक बेटा हो जो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। 3 बेटियों के बाद अब उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी और राम किशन की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी थीं कि शायद इस बार भगवान उसकी सुनेगा और उसके आंगन में एक बेटा खेलेगा। राम किशन का मानना था कि बेटा उसकी ज़मीन जायदाद का वारिस बनेगा, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और समाज में उसका नाम रोशन करेगा। उसकी ये सोच उसके परिवार और समाज में गहरी बैठी थी, लेकिन उसकी बेटियां उसकी इन बातों को समझती थीं और खुद को कम महसूस करती थी। बड़ी बेटी गीता ने कई बार अपने पिता से ये सुना था और उसके दिल में ये बात घर कर गई थी कि शायद उसका पिता उसे और उसकी बहनों को पूरी तरह से नहीं अपनाता। सीता जब गर्भवती थी तब उसके स्वास्थ्य की हालत भी ठीक नहीं रहती थी। गांव की कई औरतें उसे समझाती थीं कि इस बार बेटा होगा तो उसकी और राम किशन की जिंदगी बदल जाएगी। गांव में लोग अक्सर उसकी बेटियों के होने पर ताना कसते थे और उसे बेटा न होने का कारण मानते थे। सीता ने कई बार ये बात महसूस की, उसे बेटा न होने का दोषी ठहराया जाता। राम किशन की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थीं कि उसने बेटे के लिए कई नाम भी सोच लिए थे, लेकिन गीता के दिल में एक अलग ही सवाल उठता, क्या उनके पिता उसे और उसकी बहनों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वे एक बेटे से करते। जब सीता को प्रसव पीड़ा हुई तो राम किशन उसे अस्पताल ले गया। उसके दिल में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, इस बार मुझे बेटा दे दो। सीता की हालत गंभीर होती जा रही थी और डॉक्टर ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों ही खतरे में हैं। राम किशन की धड़कनें तेज हो गईं। वह भगवान से मिन्नतें करने लगा कि चाहे जो भी हो उसकी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित रखे। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और उसे बताया कि उसे एक और बेटी हुई है। राम किशन के मन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। बेटे की चाहत ने उसकी आंखों में इतने सालों से जो सपना पाला था वह फिर से टूट गया था, लेकिन इस बार उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति एक गहरी चिंता भी जागी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है और उसे कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर राम किशन का दिल बैठ गया। उस वक्त उसके मन में बेटे बेटी का सवाल बिल्कुल फीका पड़ गया। उसकी सारी भावनाएं अब केवल अपनी पत्नी के लिए उमड़ रही थी, जिसने उसकी बेटियों को जन्म दिया और हर बार